हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज गाइस आपको मैं बहुत ज़बरदस्त सी यामी यामी सी मज़ेदार सी क्रीमी टेक्सचर वाली बीफ कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी है। आप यकीन करें, अगर आप इफ्तार पार्टी में बनाते हैं तो सब रोज़ादारों ने आपको दुआएं देनी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है और कोई मसाला इसमें जो है वो एक्स्ट्रा नहीं यूज़ होगा। घर में पड़े हुए सब मसाले इसमें यूज़ होने हैं, बट किसी भी रेस्टोरेंट से कम इसका टेस्ट नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त सी है और बिल्कुल जो है वो सिंपल इंग्रेडिएंट से मिलकर बनने वाली ये कढ़ाई मैं आपको सिखा रही हूँ। गाइस, सबसे पहले जो है वो हम लोग प्रेशर कुकर में थोड़ा ऑयल ले लेंगे। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे क्योंकि गोश्त जो है वो बहुत अच्छे से फ्राई होगा। अब इसमें मैं चॉप की हुई प्याज ऐड कर दूंगी। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने प्याज को जो है वो गोल्डन सा ब्राउन करके इसमें अपना बीफ ऐड कर देना है। गाइस, गोश्त को अगर आप चाहते हैं तो आप मज़ीद छोटा भी कर सकते हैं, बट बहुत छोटी बोटी भी अच्छी नहीं लगती। अब जो है वो मैंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको फ्राई किया था। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब गाइस, जब लहसुन अदरक हम लोग ऐड करेंगे तो गोश्त जो है वो अपना पानी छोड़ेगा और मैंने जो है वो आंच बिल्कुल लो टू मीडियम कर ली है। इस पे हमारा गोश्त जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम लोग इसको अब छोड़ देंगे थोड़े टाइम के लिए। इसको मैं कवर कर दूंगी। अब गाइस, आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा हमारा जो गोश्त है वो रेडी हो रहा है। इस टाइम पे मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें सिंपल नमक, मिर्ची, हल्दी है और साथ में धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। थोड़े से मसालास को मिक्स करके इसमें मैंने टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब गाइस, ज़बरदस्त तरीके से इसमें जो है वो मैं मिक्सअप कर लूँगी और इसको तब तक जो है वो हल्की आंच पर पका लेंगे जब तक हमारे टमाटर जो हैं वो ऑयल अलग नहीं हो जाता। गैस बिल्कुल हल्की आंच पे हम लोग इसको पका रहे हैं ताकि जो हमारे टमाटरों का वो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और ऑयल निकल जाए। अगर गाइस इस टाइम पे हम लोग जो है वो प्रेशर कुकर बंद कर देते हैं तो हमारे जो है वो गोश्त की वो टेस्ट नहीं बनेगी। अब आप देख सकते हैं ऑयल कितना ज़बरदस्त तरीके से निकला है। बिल्कुल जो है टमाटरों का पानी ड्राई हो चुका है। गाइस, ज़बरदस्त सा, बिल्कुल आपने साइडों पे बिल्कुल नहीं लगने देना। आप देख रहे हैं मैं जो है वो साइडों पे बिल्कुल लगने नहीं देती, क्योंकि अगर साइडों पर लग जाए तो फिर थोड़ी सी जो है वो गोश्त के अंदर कड़वाहट आ जाती है। इस टाइम पे गाइस इसमें मैं ल्यूकवार्म नीम गर्म पानी ऐड कर देती हूँ और फिर हम लोग जो है आप अपने हिसाब से ऐड करें। तो मेरा कुकर जो है वो 15 से 20 मिनट के अंदर गोश्त को बहुत अच्छे से टेंडर कर देता है। सो मैंने जो है वो इसमें 2 गिलास पानी ऐड किया है और अब मैं जो है वो इसको 20 मिनट के लिए रख दूँगी। गाइस, आप जो है विसल को बहुत अच्छे से लगाया करें कि उसमें कोई भी जो है वो कचरा वगैरह ना आया हो, क्योंकि आपको पता है कुकर का बहुत एहतियात से इस्तेमाल किया करें। अब हमारा जो कुकर है वो 20 मिनट के बाद विसल हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त सा हमारा जो है वो गोश्त टेंडर हो चुका है। गाइस, इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। फ्लेम जो है बिल्कुल लो पे करके मैंने दही ऐड कर दिया है। अगर हाई पे करेंगे तो दही जो है वो फट जाएगा और ग्रेवी अच्छी नहीं बनेगी। अब इस टाइम पे आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सी हमारी कढ़ाई जो है बिल्कुल एंड पे है, क्रीमी से टेक्सचर से रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं जो है वो बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया और थोड़ी सी जो है कसूरी मेथी और इसमें आखिर में ब्लैक मिर्चें जो हैं बिल्कुल दरदरी सी जो हैं वो कूटी हुई हो वो ऐड करके ज़बरदस्त तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। गाइस, इतनी यामी सी ये कढ़ाई ही रेडी होगी। आप मस्ट जो है वो ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही अच्छे